एंड वेलकम टू दिशाज वर्ल्ड गाइस। सो आज की वेलकमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वो है माउंटेन्स के साथ। और यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इस प्रॉपर्टी पे हमें हेलीपैड मिल गया, जो कि बून था हमारे शूट के लिए। सो इसलिए हमें देखते ही पसंद कर लिया। अब हम आ चुके हैं अपनी फाइनल प्रॉपर्टी पे, जो कि एक कपल रूम हमने बुक कर लिया है। और ये काफ़ी लग्जरियस है, अच्छा रूम है। तो गाइस अब इसकी बाहर की जो चीज़ है वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मेरा नया लुक तैयार हो जाएगा। मैं थर्ड लुक के लिए अपने तैयार हो जाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाहर का लुक। तब तक आप ये देखिए, और मैं अभी जस्ट थर्ड लुक लेके आपको दिखा। मेरा थर्ड लुक जो है वो रेडी हो रहा है, और ये बस स्ट्रेट कर रहे हैं बाल, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। स्ट्रेटनिंग का वैसे हर कोई कर लेता है, बट स्टिल मैं अपना, अभी मेरा आई मेकअप हो चुका है पूरा, बस लिपस्टिक बाकी है, लिप कलर बाकी है, और बाकी सारा तो चीज़ हो चुका है। माय गॉड, मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। वैसे पहले भी होते थे, बट कुछ लोग कह रहे हैं केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है, बट मैं इसको ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा इससे पहले भी बहुत ज़्यादा होता था। सो आई कांट ब्लेम एनीथिंग। हालांकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल जो हैं केमिकल ट्रीटमेंट के बाद बहुत सुधरे हैं। अभी मैं इसका एक्सपीरियंस मैंने अप्रैल में लास्ट कराया हुआ था, तो अब उसका एक्सपीरियंस फास्टली मैं नहीं दे सकती इतना जल्दी। हाँ, आगे चल के मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस जब फेस करूँगी, क्योंकि अभी मेरे लिए नेचुरल रेमेडी भी कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी केमिकल है। और गाइस, आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए, क्योंकि मैं इसका एक स्पेशल व्लॉग अलग से बनाऊंगी जब मैं पूरी तरह से, मैंने उसको इसीलिए पॉज पे किया हुआ है, क्योंकि जब मैं पूरी तरह एक्सपीरियंस कर लूँगी तब जाके मैं किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना प्रेफर करूँगी। अभी उतना ज़्यादा मैं उसको नहीं हाईलाइट कर सकती, क्योंकि जब हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ डेंजरस, तो इसलिए। और अभी मैं आपको पूरा लुक भी दिखाऊंगी। हमारा बस शूट का वेन्यू तय है, प्रॉपर्टी पे हम पहुंच चुके हैं, और अब आउटर लुक मैं आपको बाद तभी दिखा पाऊंगी जब मेरा हेयर्स हो जाएगा और मैं प्रॉपर रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद मैं थर्ड लुक के लिए जाऊंगी। सो प्रॉपर्टी का पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगी कि क्या एग्जैक्टली है। यहाँ पे हेलीपैड भी है, जस्ट इमेजिन, हेलीपैड भी है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस प्रॉपर्टी है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है फाइनली। अभी तक जिस प्लेस पे हम थे वहाँ पे टेम्पल के मतलब बिल्कुल पास था, टेम्पल से जस्ट उसके गेट के एडजेसेंट ही वो प्लेस था। इस वजह से हमें वहाँ पे अभी हमारे सारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम एक फाइनल सेलिब्रेशन वाले मोड में हैं, जिसे हम कहते हैं कि मतलब ये हम अपनी तरीके से, हालांकि वो तो और ज़्यादा, मतलब वो तो हमारा प्लान ही था उस डे का प्रॉपर। अब हम जो है एक वेस्टर्न तरीके से सेलिब्रेशन करने के मोड में हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो हमने अभी तक किया उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता था। सो गाइस, बहुत पेनफुल प्रोसेस है ये, क्योंकि बालों में स्पेशली जब आप कोई वो चीज़ करते हो, तो वो मेरे बाल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। अभी मैंने इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहनी है। और सबसे बड़ा स्यापा तब हो गया जब मैं लहंगे के साथ जो रिंग मैंने डिसाइडेड थी मेरी, वो नहीं पहनी, और वो मुझे रेड सूट के साथ पहननी पड़ी जो मैं सेकंड दर्शन करने गई थी। तो वो रिंग आपको वहाँ पे दिखेगी। और ये जो है, ये जो थर्ड लुक है, ये तो प्रॉपर वेस्टर्न है। अभी मैं पूरा दिखाऊंगी आपको, पहले पूरा रेडी हो जाऊँ, अभी तो काफ़ी चीज़ें बाकी है। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये हमारे जनाब रेडी हैं, और इनका जो शर्ट है वो मेरी चॉइस है, और सबने इनकी तारीफ कर दी है, बस इन्होंने मेरी नहीं करी है।
अब मेरा फाइनल लुक रेडी हो चुका है, बट जैसे ही मैंने देखा कि जैसे मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है और मैं आउटडोर के लिए शूट करने तो जाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो टीम है तो वो शूट करेगी, उनके पास सारे इक्विपमेंट हैं और सारी चीज़ें हैं, तो उनके पास तो प्रॉपर चीज़ें हैं। बट अभी रात हो चुकी है, सो मैं आपको प्रॉपर्टी का जो पूरा रिव्यू है, और ये व्लॉग तब तक रहेगा जब तक मैं घर नहीं चली जाती, तो मैं आराम से आपको पूरी प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगी और सारे जो भी चीज़ें हम करेंगे, ये हमारा रूटीन वाला चीज़ होगा जो वेकेशंस रूटीन होता है। सॉरी, मेरे लिपस्टिक यहाँ पे भी लग गई है क्या? नहीं, दांत पे देखो लग गई है। कहाँ? हाँ, कैसे साफ होगी है? कर दो। ओके, सो गाइस, अब ये पूरा वेकेशंस का रूटीन होगा और ये तब जाके एंड होगा जब हम घर पहुंच जाएंगे, और फिर बहुत ही ब्रीफली मैं बताऊंगी। सो अभी पूरा देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। मेरे पास लोग हैं तो मैं आपको पूरा शॉर्ट वीडियो ट्राई करती हूँ, और उससे पहले मैं आपको पूरा फाइनल लुक व्लॉग पे दिखाती हूँ। तो चलो आ जाओ। बहुत ज़्यादा स्टाइल में थोड़ा सा एक ही हाई नेक पहन के आ गई थी, बट अब मुझे स्वेटर लेना पड़ा, और लोकेशंस रात में भी बहुत अच्छी लग रही है ये प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखाती हूँ सुबह और अच्छे से दिखा। हमारा कॉटेज है जहाँ हम रह रहे हैं, और ये अभी मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ, ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, और यहाँ पे स्विंग्स भी हैं। सो ये देखिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे बहुत अच्छा हेलीपैड है, और माउंटेन व्यू भी बहुत अच्छा है जो सुबह आपको ब्रीफली दिखेगा। बट अभी चलते हैं, हमारा शूट भी है। इस मेरी पूरी प्री वेडिंग शूट की पूरी मेमोरीज क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा बॉन फायर भी होने वाला है, और बॉन फायर के लिए मैंने इतना ज़्यादा मतलब उसको इमेजिन नहीं किया हुआ था एनिवर्सरी शूट के लिए, बट स्टिल अभी होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है। ये शूट स्टार्ट होने में टाइम है, तो मैंने सोचा मैं तब तक कुछ आपसे ही बातें कर लेती। अब हमारा शूट हो चुका है ओवर आज का। अब नेक्स्ट डे का जो शूट है वो मतलब जब होगा तो मैं उसके भी ग्लिम्स दिखाऊंगी। और हमने अभी अपने सारे जितने भी आर्टिस्ट थे उनको गुड नाइट बोल दिया है, और अब हम अपने कॉटेज में आ गए हैं, वो लोग भी अपने यहाँ चले गए हैं। सो गाइज, अब नेक्स्ट डे के शूट के लिए ही हमको लगातार 4 दिन से हमारा शूट हो रहा है, 4 लुक्स के साथ। सॉरी, नॉट 4 डेज, बट हाँ 4 लुक्स। डे तो 2 ही थे, बट हाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। सो अब हम सो जाते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह कॉटेज के पूरे व्यू के साथ। अभी डिनर रह गया है तो हम डिनर करके तब जाएंगे सोने। तो चलिए आप भी मेरे साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। अब डिनर करते हैं हम, फिर जाएंगे सोने, और फिर एंड अप करके नेक्स्ट डे करेंगे।
गाइस अब हमने खाना खा लिया है और अब हम जहाँ पे हमारा बॉन फायर था उस स्पॉट पे थोड़ी सी, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, तो उस स्पॉट पे हम थोड़ी सी मतलब अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है। और इस वजह से वो काम जो एक प्रॉपर मतलब वुड वाली फायर होती है वो हीटर वाली फायर कभी उसका कंपटीशन नहीं कर सकती है। इस वजह से अभी हम जा रहे हैं वो करने और अब इसके बाद जाएंगे सोने। सब सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और उठते ही मैंने अपना एक नया ब्रांड का बैग जो है वो अनबॉक्स कर दिया। और मैंने अनबॉक्स करते टाइम तो कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी पहले ही मैंने उसको अनबॉक्स कर दिया था जब वो आया था इतनी एक्साइटमेंट में। तो अभी मैं दिखाती हूँ वो बैग। और अभी आउटिंग का शूट थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा तो अभी तो रेडी होना है हमें। तो मैं सबसे पहले वो बैग आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही स्पेशल बैग है क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्रांड का बैग है। गोज़ टू माय फर्स्ट लिनो पेरोच ब्रांड बैग। जिसे मैं यूज़ करूँगी अभी शूट में। बस इसके अंदर मैंने जो है वो पूरा अपना मेकअप का सामान रख रखा है, सो वो मैं अभी बाद में करूँगी। रेडी हो जाऊँ तो मैं जब बाहर शूट करने जाऊँगी तो ही मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊँगी और सारा आउटडोर का एक पूरा टूर दूँगी। इंडोर का टूर तो मैं इस वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, आउटडोर का टूर मैं दूँगी जब मेरा शूट स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँगी तो मैं सिर्फ नाइट ड्रेस में हूँ, तो वो मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज का मेकअप मैंने खुद से किया है और ये है मेरा लुक। तो अभी इसके बाद जैसा कि मैंने कमिट किया था कि मैं अब आउटर व्यू दूंगी, तो क्योंकि आउटर व्यू के लिए कल अगर मैं करती तो उतनी ज़्यादा लाइटनिंग नहीं थी, इस वजह से मैंने उसे आज सुबह के लिए किया है। सो गाइस आज का मेकअप मैंने खुद से किया है तो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मैं उतना ज़्यादा मोड में नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत लाइट मेकअप चाहिए था। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे एक हेलीपैड भी है, तो जितने वीआईपीज अभी रिसेंटली यहाँ पे सदगुरु आए हुए थे, सो वो भी मतलब एक हेलीपैड की वजह से काफ़ी मतलब कन्वीनियंट हो जाता है सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए आना यहाँ पे। सो मैं आपको वो दिखाती हूँ, अब पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। सो गाइस ये जस्ट मैं अपने कॉटेज से निकल रही हूँ। हेलीपैड है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे सारे एयरप्लेन्स आते हैं और यहाँ से ही एंट्री हो जाती है, सो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है वीआईपीज़ के लिए माउंटेन्स पे टाइम स्पेंड करना। और ये हमारा कल बॉन फायर का शूट हुआ था, इस वजह से सेटअप एज़ इट इज़ अभी भी पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे माउंटेन्स का इतना अच्छा व्यू है कि वो शायद कैमरा पे उतना ज़्यादा उस पर ना आ सके, बट हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है गाइस। इस रिज़ॉर्ट का जो नाम है वो बुरांश हिल रिज़ॉर्ट है, जैसा मैं आपको बोर्ड के पास भी लेके जा रही हूँ तो आप वो देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है और
मैं स्पेशली तैयार हुई हूँ शूट से पहले ताकि मैं इसको दिखा सकूँ। ये इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट करके मैं दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नोन की ही प्रॉपर्टी है और इसे हम इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब एडमायर किया, हमने इसको बुक किया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का नाम है बुरांश हिल रिजॉर्ट। सीज़न भी चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी बुकिंग्स होती हैं वेडिंग सीज़न के चलते भी। तो अगर किसी को माउंटेन्स में आना है सो आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है क्योंकि मैं माउंटेन्स में जबकि पहली बार मतलब इतना स्टे करने के लिए आ रही हूँ। हालांकि आई एम फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, माय फादर इज़ करेंटली सर्विंग फॉर द नेशन। सो माउंटेन्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है, वहाँ रहने का भी रहा है, बट लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब व्हेन इट कम्स टू माउंटेन तो हमारे दिमाग में स्ट्रगल आता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। बट अगर ऐसी लग्जरी मिल जाए माउंटेन्स में तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सो गाइज डू प्रेफर दिस प्रॉपर्टी। मतलब मैंने आपको पूरा नाम वगैरह दिखा दिया है और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इन हियर एंड बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। तो आप जब भी चाहें तो यहाँ आ सकते हैं और इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। वो मेरे नोन में है, इट डजेंट मीन दैट आई एम प्रमोटिंग। ये हमारा बहुत पहले से ही था कि हमें यहाँ पे ही आना है क्योंकि हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे तो हमें वो ज़्यादा उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा एज अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि हमें जो चाहिए था अपने एनिवर्सरी के टाइम पे स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था। सो वो चीज़ हमें मिली और व्यू तो यहाँ का ऑसम है। आप अपने कॉटेज से जस्ट बाहर निकलोगे उसके बाद ही आपको पूरा हिमालयन रेंज दिखने लगती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब रेयरली आपको कहीं पे भी मिल सकता है। सो मैं आपको नीचे भी जाके दिखाती हूँ, हेलीपैड के अराउंड मैं दिखाती हूँ कि वहाँ से क्या नज़ारा है, क्योंकि अभी तो मैं कॉटेज के जस्ट बाहर निकली हूँ तो मुझे पूरी रेंज दिख रही है, हेलीपैड दिख रहा है, जस्ट नियर बाई है। सो किसी को भी इतना ज़्यादा एफर्ट लगा के नहीं आना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी होटल ने या फिर किसी रिजॉर्ट ने हेलीपैड रखा भी है तो वो काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास है। सो इस वजह से मैं तो इसे हर बार प्रेफर करूँगी नेक्स्ट टाइम भी जब मुझे आना होगा। सो आई विल प्रेफर ओनली दिस प्रॉपर्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ साथ कन्वीनियंट है, सारी चीज़ें कन्वीनियंट है। सो आई एम शोइंग यू राइट नाउ हेलीपैड के पास का क्या सीन होता है। सो अब चलिए वहाँ देखते हैं। किंग भी है और हेलीपैड भी है। अभी सिर्फ हमारी गाड़ी है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने पूरी वेडिंग की बुकिंग ले रखी है, जैसा आप देख रहे हैं पूरी डेकोरेशन हो रखी है, इस वजह से इन्होंने और भी कोई बुकिंग नहीं ली है। वो तो हमने कहा इस वजह से हमारी हो गई थी, बट अदरवाइज़ ये पूरा हेलीपैड है जहाँ मैं जा रही हूँ। तो आई एम शोइंग यू कि हेलीपैड के पास नीचे से क्या दिखता है, क्योंकि मैंने भी अभी हेलीपैड को एक्सप्लोर नहीं किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द हेलीपैड। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब गाइस नज़ारों के लिए लोग पहाड़ पे आते हैं और वो पूरा जस्टिफाइड है। यहाँ पे आने के बाद ये पूरी हिमालयन रेंज है, पूरा का पूरा जस्टिफाइड है। और गाइस यहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना। अब पूरा मैं एक मॉर्निंग वॉक भी कर सकती हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत स्पेशियस है। हेलीपैड हो या कोई भी, इवन वहाँ का भी जो एरिया है वो भी काफ़ी स्पेशियस है। इफ़ यू वांट टू डू मॉर्निंग वॉक यू कैन ईजिली डू। तो यही पूरा है, सिमिलर यहाँ पे है। और गाइस मुझे हाइट फोबिया है, इस वजह से मैं एकदम कॉर्नर पे नहीं जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं उतना ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगी, बट या जितना हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया है, इस वजह से मैं कॉर्नर पे तो बिल्कुल भी देखना भी प्रेफर नहीं करती हूँ।
व्हाट अ पर्सन वांट्स। मतलब अगर किसी को ये पूरा लग्जरी के साथ, नेचर के साथ और इतना स्पेशियस मिल रहा है, पूरी तरह से ये जस्टिफाइड है आपकी सेलिब्रेशन को लेके। बिकॉज आज की डेट में पीस इज़ एवरीथिंग, एवरीवन वांट्स पीस। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर कुछ भी चीज़ें करते हो तो उसमें आप उतना ज़्यादा अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर पाते हो। मे बी XYZ जो भी रीज़न हो, कभी आपसे कोई खुश नहीं रहेगा, कभी आपसे कोई खुश नहीं रहेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कितना खुश रखते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही अपने साथ रहना है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि वो इंसान जो है, मैंने उसे खुश नहीं किया तो मेरा ये हो गया या ये हो गया, गाइस ये जो हमारी बॉडी है या हमारी सोल है, इसे ही हम संभाल लें आज की डेट में, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए पीस बहुत ज़रूरी है। और आपको पीस लेने के लिए कहीं भी ऐसी जगह आना पड़ेगा जहाँ पे आपको पूरा नेचर दिखे, पूरा स्पेशियस एनवायरनमेंट दिखे, ताकि आप उसको एक्सप्लोर कर सकें और बहुत अच्छा मतलब व्यू दिखे। व्यू देख के ही तो आपको मतलब एक अलग सा पीस आता है दैट कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। सो गाइज दैट्स ऑल कि मैंने पूरा आउटडोर टूर आपको करा दिया है। अब चलिए मैं चलती हूँ। आई थिंक ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। सो उसकी टाइमिंग रहती है बिफोर 8 AM वी हैव टू डू इट। सो अब मैं वहाँ पे जाके शूट करने का ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चलिए अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या शूट कर पाऊँगी। सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, क्योंकि और हमारा पूरा सेलिब्रेशन कैसा लगा। सो गाइस बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, बहुत लोग मुझे ऐसे बताते हैं। सो मतलब आप लोग कमेंट डाउन भी कर सकते हैं इसमें। इट हार्डली टेक्स ओनली 2 seconds टू राइट समथिंग ऑन अ चैट बॉक्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूट्यूब। सो उसके लिए कॉल मतलब मे बी कभी अवेलेबिलिटी होती है मेरी, कभी टाइम होता है, कभी नहीं होता है, तो उस हिसाब से मैं उतना ज़्यादा आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊँ। सो गाइस यूज़ दैट चैट बॉक्स यार। वाई यू आर पर्सनली मैसेजिंग मी एंड ऑल दिस, ये हैंडल नहीं हो पाएगा व्हेन इट कम्स टू मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से एक्वायर रहती हूँ। इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर समय उतना ज़्यादा जवाब दे सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट। सो गाइस जैसे हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, हमें वो एयरप्लेन दिखा जो उत्तरकाशी में फंसे लोगों के लिए, टनल में जो लोग फंसे उनके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल लेके जा रहा था। तो साइड बाय साइड मैं काफ़ी अपडेट ले रही थी इन चीज़ों का। तो मैंने प्रे भी किया कि वो लोग जल्दी से अब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम अपने कॉटेज के जस्ट बाहर ये धूप लेने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी हमारे शूट के जो लोग हैं वो नहीं आए हैं, इस वजह से हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं और थोड़ी धूप भी लग जाएगी।
इस धूप आने के बाद थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है और पूरा व्यू भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मैं उसका भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमने जस्ट जो कॉटेज के बाहर जो चेयर्स होती हैं, जस्ट लाइक कि वो वाली जो चेयर्स होती हैं, उस पर अभी हम बैठ के धूप ले रहे थे। और अब मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा, ये जो रेंजेस हैं, जो पीक्स हैं माउंटेन की, उनको दोबारा से मैं दिखाती हूँ। ये एकदम हाईलाइट होके आ रही हैं। पहले क्या था कि इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही थी सुबह के टाइम पे, और उतना ज़्यादा एक कहते हैं ना कि उभर के आ नहीं रही थी। सो वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रॉपर हो चुका है और अभी देखें यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। और साथ में सन, ये कॉम्बो फुलेस्ट नेचर है इस। सो गाइस, इस नेचर को एंजॉय करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और मतलब यहाँ पे वेडिंग्स भी स्पेशली होती है, स्पेशली इस नेचर के साथ वो बॉनफायर वाला जो फील आता है, उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा वेडिंग्स यहाँ होती है। इवन अभी भी वेडिंग की प्रिपरेशन हो रही है, बुकिंग ऑलरेडी है जैसा मैंने बताया था। तो मैं इतना शूट कर पा रही हूँ क्योंकि अभी हमारा जो ओरिजिनल शूट है वो करने के लिए हमारी टीम नहीं आई हुई है, इसलिए मैं प्रॉपर शूट कर पा रही हूँ। मे बी आज मैं उतना ज़्यादा शूटिंग के टाइम पे वो शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास मेरी सिर्फ और सिर्फ शूटिंग टीम रह गई है, जो कि वो अपना प्रोफेशनल शूट करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि वो मेरा व्लॉग शूट करेंगे। कल मेरा आर्टिस्ट था, मेकअप आर्टिस्ट, तो उससे मैंने शूट कराया था, तो उसने थोड़े थोड़े ग्लिम्स लिए थे। हालांकि वो मेरे में मतलब जो भी चीज़ें, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए था, वेदर इट मे बी हेयर्स और इट मे बी स्किन, तो वो करने में ज़्यादा बिजी था, इसलिए उसने भी पूरा प्रॉपर शॉट तो नहीं लिया है। बट हाँ, स्टिल जितना लिया है वो मैं ब्लॉग्स में ज़रूर डालूंगी, और डाल भी दिया होगा, अभी तक आपने देख भी लिया होगा, और आगे जितना होगा वो मैं ज़रूर डालूंगी अगर कोई मुझे मिलता है तो। और अब हम प्रॉपर यहाँ पे आ चुके हैं ये नज़ारा लेने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब नेचर स्पेसिफिक है। एक नेचर डेट वाला फील आ रहा है मुझे, जस्ट लाइक कि मैं अकेले ही हूँ अभी, बाकी लोग तो सब अंदर है, और हमारी शूट की टीम भी आ चुकी है। सो गाइस, अब देखिए मैं कितना शूट कर पाती हूँ, कितना नहीं कर पाती हूँ। उन्होंने भी मुझे टाइम दे दिया है कि आपके पास जितना है थोड़ा सा शूट कर सकते हैं आप। सो ये प्रिविलेज ही है मेरे लिए, क्योंकि ये लोग मुझे टाइम दे रहे हैं। इसका मतलब अभी इन्हें भी हमें प्रोफेशनल शूट करना है। सो गाइस, नेचर में ऐसी लग्जरी इंजॉय करना ना मेरे लिए नई बात है। बट हाँ, मैं यहाँ दोबारा दोबारा विज़िट करती रहूँगी, क्योंकि इतनी लग्जरियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फ़र्स्ट टाइम माउंटेन्स को देखा है। क्योंकि इससे पहले जो मेरे माउंटेन्स का परसेप्शन था वो उतना ज़्यादा नहीं था। स्टिल अभी भी जो ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ नहीं जाना मैं प्रेफर करूँगी। हाँ, बट ये लग्जरियस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इन माई एनिवर्सरी। चीज़ें सेटअप हो रही हैं धीरे धीरे, लेंसेस को रिपेयर किया जा रहा है। अभी मुझे पता चला है कि ये जो व्यू है ये सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो जो घाटी आप देख रहे हैं ना, वो केदार डोम है। इसके पीछे जस्ट केदारनाथ जी हैं। सो ये और ज़्यादा स्पेशल बन गया है अब तो,
व्यू तो हालांकि बहुत अच्छा है। ट्वीन शूटिंग मुझे ये बात पता चली, तो अभी हमारा हालांकि थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। अभी हमने 2 सीन्स क्रिएट कर लिए हैं और द गुड थिंग इज़ कि हम लोग 2-4 टेक में कर ले रहे हैं। बहुत ही मैक्सिमम 2-4 टेक जा रहा है, अदरवाइज 1 टेक इज़ मैक्सिमम। बट हाँ, आज की डेट में जो जिस हिसाब से सीन थे, गाइस अब एक्टर तो है नहीं, 2-4 टेक तो जा ही रहा है। सो ये वाला चीज़ है और मुझे पता लगा तो मैंने सोचा मैं जस्ट अपडेट कर देती हूँ कि ये केदार डोम है, इसके जस्ट बाद केदारनाथ जी हैं। सो हम उस डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, हालांकि हम रुद्रप्रयाग में ही हैं जहाँ पे केदारनाथ जी की भी चढ़ाई होती है। बट मुझे ये आइडिया अभी लगा है, मेरे हस्बैंड ने ही दिया है कि ये केदार डोम है, तो इस वजह से मुझे लगा मैं सबको बता देती हूँ, क्योंकि हर जगह ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन आप अगर किसी रेस्टोरेंट में भी विज़िट कर रहे हो या फिर किसी भी जगह नेचर के, तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ना हो ये इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि स्पिरिचुअलिटी का टच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब पूरा नेचर ही जो है ना वो गॉड के ही एसेंस से बना हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। सो अभी मैं जितना हो सकता है शूट कर लिया है मैंने, वो मैंने आगे दिया हुआ है। अभी आगे के टेक्स का मैं जितना ले पाऊँगी वो मैं अपडेट करूँगी। स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। फाइनली अब हम जा रहे हैं हेलीपैड पे शूट करने। यहाँ के सारे टेक्स हो चुके हैं, सारे जितने भी सीन्स लेने थे। अब हेलीपैड का सीन रिमेनिंग है और ड्रोन शूट भी यहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सब आ चुके हैं। और बाकी सब शूट करने के लिए हम दोबारा से आ चुके हैं। हेलीपैड का शूट मिडवे में बाकी रह गया है, क्योंकि हमारी टीम अभी ब्रेकफास्ट कर रही है और मीनवाइल हम अब पैकिंग कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि आई थिंक अभी तो रुकना है जब तक ये शूट नहीं हो जाता है, उसके बाद ही निकलेंगे हम। मैंने अपना लुक चेंज कर लिया है और थैंक यू। तो गाइस मैंने अपना लुक चेंज कर लिया। अब ये लुक जो है वो हेलीपैड पे शूट का लुक है, तो वहाँ से कुछ और उन्होंने मुझे कहा था कि लुक चेंज करने के लिए, इसलिए मैंने कर लिया है। शूट में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही प्रोफेशनल लुक लेने की मैंने ट्राई किया है, क्योंकि जनरली क्या होता है WFH वाले प्रोफेशनल लुक नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने शूट में भी प्रोफेशनल लुक लूँगी थोड़ा सा, ताकि मुझे वो फील आ सके इस वजह से। और अभी तो मैं हेलीपैड पे ही थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, क्योंकि पूरा अभी शूट में थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से आई थिंक मैं किसी का सीन ख़राब कर रही हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा जाना पड़ रहा है। चाय आ गई है। मुझे अपने बाल भी खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि शूट के टाइम पे तो ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा अभी से ही मैं थोड़ी सी वो कर लेती हूँ। हमारा यहाँ से शूट वाइंड अप हो चुका है और अब हम इस प्रॉपर्टी को लीव कर रहे हैं, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है वो मैं आपको वहाँ चल के ही बताऊँगी। सनसेट होने में अभी टाइम है और हमने अभी लंच भी कर लिया, और देखिए मेरी हालत
क्योंकि इतनी ठंडी है यहाँ पे वो मतलब होता है ना कि बहुत ही वो ब्रीज़ वाली हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा वैसी एयर चल रही है। इस वज़ह से मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसको हँसना है वो हँस सकता है, बट मैं ये पूरा लगा के अपना बैठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे ठंड से बचना है मेरा। और मैं अभी कार में ही बैठी हुई हूँ, बाकी सब बाहर हैं। बाकी सब बाहर है, बट मैं अभी कार में बैठी हुई हूँ क्योंकि शूट होने में भी टाइम है, अभी तो सनसेट होने में थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से मैं यहीं बैठी हुई हूँ। हमारे सारे शूट अब ओवर हो चुके हैं और हम अब एक ऐसी टेम्पररी जगह आ चुके हैं जो कि मंदिर से बहुत ज़्यादा पास है। अभी हमें ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने हैं। कल आपको दर्शन करवाती हूँ मैं ओमकारेश्वर जी के। तो वहाँ पे कोई शूट नहीं है, जितने शूट होने थे अब हो चुके हैं। हमारी टीम भी अब जा चुकी है और कल हम भी चले जाएंगे प्रॉपर बैक टू रूटीन। और कल के बाद मतलब फिर उसके बाद ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो सारी चीज़ें एज यूजुअल सेम हो जाएंगी। और बट इंटरेस्टिंग अभी भी ये है कि कल मैं आपको ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराऊंगी